मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पहुंची हुई है। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा निकालने का मकसद क्या है? ये मकसद आप लोगों को बताने के लिए गांव-गांव परिवर्तन यात्रा जा रही है। साथियों, जब से श्रावस्ती जिले में प्रवेश किए हैं तो लगातार हम लोग अनेकों मार्केटों से और गाँवों से निकल कर आ रहे हैं। तो साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में क्यों चलाने की जरूरत पड़ी? तो ये ईवीएम भंडाफोड़ जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा इसलिए चलाई जा रही है साथियों कि जो वोट का अधिकार है आपका, ये वोट का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार में ही आपके सारे अधिकार निहित है। अगर आपका वोट का अधिकार, मौलिक अधिकार समाप्त होता है तो आपके सारे अधिकार समाप्त होंगे। क्योंकि साथियों, अगर 20 साल पहले हम लोग ये बात देखते हैं कि 20 साल पहले जब वोट देने का मामला आता था तो जिसको हम वोट देते थे, अगर वो हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करता था या हमारे बच्चों के हक और अधिकार की बात नहीं करते थे तो उनको हम ये कहते थे अगली बार आने दो, अगली बार उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। तो आप अपने किसके बल पर कहते थे? अपने एक वोट के अधिकार के बल पर कहा करते थे। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो शासक वर्ग ब्राह्मणों को क्या समझ में आया? शासक वर्ग ब्राह्मणों को समझ में आया कि ये कांसीराम सही बात कह रहे हैं कि वोट इनके लोगों के पास में है तो राज भी इन्हीं लोगों का होगा। तो अभी क्या करना होगा? इसका बंदोबस्त करना होगा कि ब्राह्मण ही इस देश का राज करने वाला रहना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने अपना नारा दिया कि वोट तुम्हारा, ईवीएम हमारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा। वोट तुम्हारे पास में है लेकिन ईवीएम हमारा है, खूब चलेगा। तो साथियों, इस माध्यम से ये हम क्यों कह रहे हैं ईवीएम के माध्यम से आपके वोटों के घोटाले किए जा रहे हैं? साथियों, इसके संदर्भ में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के माध्यम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। मुक्त निष्पक्ष का क्या मतलब है? भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता है, पारदर्शी नहीं हो सकता है। तो साथियों, इतना ही नहीं बल्कि 2019 की लोकसभा के चुनाव में हमें यह दिखाई देता है कि 2019 की लोकसभा चुनाव में जो 543 सीटें थी, वो 543 सीटों में से 373 सीटों का चुनाव आयोग ने डाटा दिया। वो प्रोविजनल डाटा दिया और अस्थायी डाटा दिया। और उस डाटे में क्या कहा? उस डाटा को देते हुए कहा कि 373 सीटों पर या तो जितना वोट पोल हुआ, पोल वोट से गिनती में ज्यादा निकला या कम निकला। ज्यादा निकला तो भी घोटाला है, कम निकला तो भी घोटाला है। तो यह घोटाला किया गया साथियों कि 373 सीटों पर ऐसा किया गया। और बीजेपी 2019 में 303 सीटों पर चुनाव जीत कर आई। 303 सीटों पर चुनाव जीत कर आई। तो साथियों, ये 100%, 100% घोटाला की हुई सरकार है, घोटाले से आई हुई सरकार है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आज की तारीख में देश का जो प्रधानमंत्री है वो ईवीएम की नाजायज जो की पैदाइश है, ईवीएम की नाजायज प्रधानमंत्री है। तो साथियों, इस देश के अंदर जो आपके एक वोट का अधिकार था, उस एक वोट के अधिकार को आज की तारीख में समाप्त किया जा रहा है। इसके लिए ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा 365 दिनों की यात्रा चलाई जा रही है। ये यात्रा साथियों इस बार जो है कि हम लोगों ने कन्याकुमारी से शुरू की है। कन्याकुमारी से ये कश्मीर तक यात्रा जाने वाली है। इस यात्रा के लिए साथियों समाज ही हमें सारा साथ सहयोग कर रहा है। तो हम इस आंदोलन को चला रहे, इस यात्रा को चला रहे। ये यात्रा के लिए हम पूंजीपतियों से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं ले रहे, ब्राह्मणों से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं ले रहे। ये यात्रा हम आपके भरोसे पर, आपके सहयोग से चला रहे हैं। तो साथियों, ये यात्रा 365 दिन तक चलने वाली, पूरे देश भर में चलने वाली है। इसके लिए साथियों, आप लोगों को ये यात्रा चलाने के लिए अपना सब कुछ आप लोगों को लगाया जाना चाहिए। आप लोग श्रावस्ती से अपनी बाइकें लेकर चल रहे हैं। तो अभी जो सिमरी चौराहे पर जनसभा होने जा रही है, जिसका अध्यक्षता आदरणीय वामन मेश्राम साहब करेंगे, तो इस सभा में आप सभी लोगों को चलना है। जो लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, उन साथियों को भी इस यात्रा के साथ साथ चलना है। तो साथियों, अभी हम लोग साहब को भिनगा में रिसीव करेंगे और भिनगा में रिसीव करके फिर हम लोग जो है कि आगे चलेंगे। तो साथियों, इस यात्रा को चलाने के लिए हम लोगों को अपने समाज से साधन और संसाधन भी लेना पड़ेगा। तो जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए, ये आंदोलन हम लोग चलाए 365 दिन तक ये यात्रा लगातार चलती रहे, तो इसके लिए आप लोगों को अपना सब कुछ लगाया जाना होगा। आप लोग हमारे साथ में चल भी रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप लोगों को इस आंदोलन के लिए साथ सहयोग भी करना होगा। तो आप लोग जो साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए ये 365 दिन तक की यात्रा लगातार चलती रहे, तो इसके लिए जो भी साथी 100, 200, 500 रुपए सहयोग करना चाहते हैं कि ये यात्रा हम लोग
365 दिन तक लगातार चलाए, तो 365 दिन तक ये यात्रा चलती रहे। इसके लिए समाज के लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। ये समाज से लेकर ही हम चलने वाले हैं। तो जो साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 50, 200, 500 सहयोग करना चाहते हैं हमें, तो वो इस आंदोलन के लिए हमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो जो साथी देना चाहते हैं कि हम इस परिवर्तन यात्रा को ऐसे ही लेकर नहीं चल सकते, समाज के सहयोग से लेकर चल सकते हैं, तो जो साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं वो बारी बारी से आकर के 100, 50 जो सहयोग करना चाहते हैं कि ये चलाया जाना चाहिए। ये यात्रा हमारे मौलिक अधिकार को, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए है, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए है। इसके लिए साथियों हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं, तो आप लोगों को ये साथ सहयोग करना चाहिए। तो जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए सहयोग देना चाहते हैं कि हम भी इस आंदोलन को चलाने के लिए 150 रुपए का सहयोग करना चाहते हैं, तो आकर के वो सहयोग करेंगे और हम लोग फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो जो साथी सहयोग करना चाहते हैं वो साथी अपनी तरफ से इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 50 जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करने का काम निरंतर करें। आते रहिए। आप लोग आइए, फोटो निकाला जाएगा। आप ऐसे खड़े हुए सर, फोटो निकालिए, ऐसे देखिए। अच्छा सुनाम इस साइड आ जाओ, फोटो निकालिए। ओके चलो निकालो, ओके निकालिए। जो भी साथी देना चाहते हैं वो आकर के सहयोग दे सकते हैं, जो भी साथी देना चाह रहे हैं। ओके सर। तो साथियों इस आंदोलन को चलाने के लिए लगातार ये यात्रा चलती रहे, तो इसके लिए आप लोगों का साथ सहयोग मिलना चाहिए। तो जो भी साथी देना चाहते हैं वो आकर के, अच्छा जो साथी देना चाह रहे हैं ये आंदोलन के लिए आप लोगों को सहयोग करना चाहिए साथियों, ताकि ये यात्रा लगातार चलती रहे। कार्यक्रम नहीं होगा।